माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साक्षी बेटा, एक बार मिलने में क्या जाता है। अगर लड़का तुझे पसंद ना आए तो हम मना कर देंगे, रमेश ने अपनी बेटी से कहा। साक्षी, नो पापा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। तो कब करेगी? जब तेरे मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं रहेंगे तब करेगी शादी। 28 साल की हो गई है तू, अब कोई बच्ची नहीं रही, समझी। 21 साल तक हमारे खानदान की सारी लड़कियों की शादी कर दी गई थी, साक्षी की बुआ ने गुस्से में कहा। साक्षी, जानती हूँ बुआ, इसलिए कह रही हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानती, सब में और मुझ में बहुत फर्क है। साक्षी, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? हम सब तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रहे हैं। आखिर कब करोगी शादी? साक्षी के बड़े भाई ने कहा। तभी सबके बीच दबी आवाज में उसकी माँ रमा ने कहा, अभी क्यों नहीं करनी? जब तक तुम कुछ बोलोगी नहीं, सबको पता कैसे चलेगा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? माँ प्लीज, अब आप बीच में मत बोलिए, मुझे नहीं सुनना किसी का प्रवचन, साक्षी ने अपनी माँ से कहा और गुस्से में पैर पटकते हुए सबके बीच से हॉल से उठकर अपने कमरे में चली गई। साक्षी स्वभाव से आधुनिक ख्यालों की होनहार और आत्मनिर्भर लड़की है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर है। संयुक्त परिवार में पली बड़ी साक्षी घर में सबसे छोटे होने के कारण बचपन से ही अपने पापा के साथ साथ सबकी लाडली रही। पिछले कुछ वर्षों से उसकी शादी को लेकर उसका घर के हर सदस्य से वाकयुद्ध हो ही जाता। ना जाने कितने लड़कों को साक्षी ने शादी से मना किया था। साक्षी के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचती है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था, या यूँ कहें कि साक्षी किसी को एहसास ही नहीं होने देती थी। ये क्या था रमा, जब हम सब उससे बात कर रहे थे तो तुमको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी तो वह वैसे भी नहीं सुनती कभी। तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं कि बच्चों से कैसे बात करें। हद हो गई है, इतनी उम्र हो गई लेकिन बोलना नहीं आया तुम्हें। मेरी बेटी का मूड खराब कर दिया। अब जाओ, उसे माफ़ी मांगो और खाने के लिए बुला कर ले आओ, रमेश ने परिवार के सभी सदस्यों के बीच गुस्से भरी आवाज़ में रमा को डांटते हुए कहा। अंदर कमरे से साक्षी सब सुन रही थी। जेठ जेठानी, सास और बच्चों के सामने हुए अपमान पर रमा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से साक्षी के कमरे में आ गई। रमा ने साक्षी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए कह रही थी, लेकिन अगर मेरी बिटिया को अपनी माँ की कही बात बुरी लगी तो माफ़ कर दे। गुस्सा थूक कर चलो खाना खाने। रमा के पीछे पीछे बाकी घर वाले भी कमरे में आ गए। रमेश ने रमा की बात सुनने के बाद कहा, अच्छा चलो अब निकलो यहाँ से पागल औरत। बेटा, तू तो जानती है तेरी माँ के पास दिमाग नहीं है, इसकी बात का क्या बुरा मानना। इतना सुनते रमा आंखों में आंसू लिए वहाँ से जाने लगी। तब साक्षी ने कहा, रुको माँ, पूरी बात तो सुनती जाओ, क्योंकि आप तो कुछ नहीं कहोगी, सिर्फ सुनोगी। पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माँ बददिमाग है। जो औरत दिमाग होते हुए भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती उसको और क्या कहते हैं। तभी तो चिढ़ती हूँ मैं इनसे, जब से होश संभाला है सबको यही कहते सुना है, औरतों के पास दिमाग नहीं होता। माँ, मैं इतने सालों से यही जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों सहती हैं आप इतना, क्यों नहीं प्रतिकार करती हैं, क्यों नहीं अपने अपमान पर अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करती हैं। पापा, आप सबको पता है मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं पहले अपना घर बनाना चाहती हूँ, जिस पर मेरे नाम की नेम प्लेट हो, जिस पर मेरा हक हो, जिस घर से मुझे निकालने की कोई धमकी ना दे सके, जिस घर में मुझे कोई बददिमाग कहकर अपमानित ना कर सके। जिस दिन मैं अपना घर और बैंक बैलेंस बना लूँगी उस दिन मैं शादी करूँगी, क्योंकि मैं माँ और दीदी की तरह कभी नहीं बन सकती, ना ही बनना चाहूँगी। कैसे जीजाजी ने दीदी को मार पीट कर गुस्से में यहाँ भेज दिया, ये कहते हुए कि वो उनका घर नहीं। कोई मुझे गुस्से में अपने बाप के घर चले जाने को कहे, मैं खुद को लाचार या बेचारी महसूस नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरे जीवन में मेरे परिवार की खुशी के साथ साथ मेरी खुशी भी मुझे उतनी ही प्यारी है। साक्षी ने रमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ, एक बहू और एक पत्नी हो, लेकिन आप खुद के लिए
कभी कुछ नहीं कर पाई। इन रिश्तों की खुशी को बनाए रखने के लिए आपने अपनी खुशियाँ ही नहीं, अपना आत्मसम्मान और अपनी सरकारी नौकरी भी कुर्बान दी। बचपन से सुनती आ रही हूँ, दादी पापा आपको गुस्से में कहते, ये तुम्हारा घर नहीं। नानी के घर जाने पर वो लोग भी यही कहते। आपके लिए ऐसे शब्द सुनती मैंने सोचा फिर आपका घर कहाँ है? आप अपने घर क्यों नहीं चलती हमको लेकर? और उससे भी ज़्यादा गुस्सा तब आता जब आप सब कुछ चुपचाप सुनती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मुझे मतलब समझ में आने लगा, इसलिए मैंने यह निश्चय किया, माफ़ कीजिएगा पापा, लेकिन मैंने पहले माँ और आपके बाद मैं दीदी और जीजा के रिश्ते को देखकर ही यह निर्णय लिया कि मैं पहले अपना घर बनाऊंगी, फिर शादी करूंगी, ताकि जैसे आप माँ को कहते थे कि अपने बाप के घर चली जाओ, ये घर तुम्हारा नहीं, वैसे कोई मुझे ना कह सके। क्योंकि सामाजिक तौर पर हर महिला के 2 घर होते हैं, मायका और ससुराल, लेकिन असलियत में उसका अपना कोई घर नहीं होता। वो हमेशा ही दोनों जगह के लिए पराई ही होती है। सॉरी माँ, आपको मुझसे क्या किसी से भी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने आज तक कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, सभी रिश्ते बखूबी निभाए। हम सबको तो आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कहते हुए साक्षी रमा के गले लग गई।